अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है मेरा बर्थडे और मैं रख रही हूँ रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा मेरा, मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करना चाहती हूँ और साथ ही ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होगी, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ मैं इसमें व्लॉग नहीं दिखाऊंगी, पूरा दिन का रूटीन नहीं सिर्फ दिखाऊंगी, थोड़ी सी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी होगी। तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें इसमें सीखने को मिल सकती है। सो यहाँ पर सबसे पहले रोज़े के लिए मैंने सैरी करी है, तो यहाँ पे एक केक लिया है और पानी लिया है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी बे टाइम खाने का मन नहीं हो रहा था। क्योंकि रमज़ान में तो जब हम एक हफ़्ते तक खाते रहते हैं तब जाके थोड़ी सी हैबिट हो जाती है, तो हम खा लेते हैं। बट अभी फ़िलहाल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो सिर्फ मैंने एक केक लिया था, वो भी छोड़ दिया था, नहीं खा पाई थी मैं। फिर उसके बाद मैंने नियत कर ली रोज़े की, और अब फ़जर का वक्त हो गया है। मैंने फ़जर की नमाज़ अदा करी और फिर उसके बाद मैंने सूरह यासीन पढ़ी थी। तो देखिए, सूरह यासीन की बहुत ज़्यादा फजीलत है, तो इसको ज़रूर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन के शुरू हिस्से में सूरह यासीन पढ़ लेता है तो उसके पूरे दिन की ज़रूरियात पूरी कर दी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अच्छी बात है, सूरह यासीन से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, तो इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का एक दिल होता है, और सूरह यासीन कुरान का दिल है माशाल्लाह। तो मैंने यहाँ पे सूरह यासीन की तिलावत कर ली है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखें, बर्थडे जैसे एक होता है ना, जब हम छोटे होते हैं तो बर्थडे की बड़ी खुशी होती है कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं सेलिब्रेट करूँगी, मैं केक काटूँगी, सब कुछ होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमें दीन की समझ आती है, तो हमें समझ में आता है कि यार ये रॉन्ग है ना। और अब ना, खुद में सच बता रही हूँ मैं, मेरा बिल्कुल भी दिल भी नहीं कर रहा है कि मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करूँ, केक काटूँ, खुशी मनाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है यार, किस चीज़ की खुशी, किस चीज़ की खुशी। मैं अब 26 ईयर्स की हो गई हूँ पूरी आज, तो 25 ईयर मेरे वेस्ट हो गए। मुझे बल्कि अफसोस हो रहा है, सच में हो रहा है कि यार 25 ईयर मैंने वेस्ट कर दिए, और मैंने कोई भी एक साल ऐसा नहीं गुजरा मेरा जिसमें मैं यूँ बोलूँ कि अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, मतलब अल्लाह ताला को खुश करने के लिए मेरे को ये साल गुजारना है, अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अल्लाह ताला की खूब सारी इबादत करनी है। ऐसा कोई सा भी साल नहीं गुजरा, और ऐसा कोई सा साल नहीं गुजरा जिसमें मैं यूँ बोलूँ कि मेरे बिल्कुल भी गुनाह नहीं हुए, या बहुत कम, ना के बराबर गुनाह हुए हो, मैंने किसी से उल्टी सीधी बात नहीं की हो, या फिर मैंने नमाज़ें क़ज़ा नहीं की हों। तो ऐसा कोई सा भी साल हमारा नहीं गुजरा, तो बहुत अफ़सोस हो रहा है मुझे। तो आज मैंने इंशाल्लाह ये दुआ करी है कि अब मैं चाहे कुछ भी हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन नमाज को क़ज़ा नहीं करूँगी, क्योंकि नमाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से खाना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से नमाज भी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हम घर में सारे काम करते हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं तो कितने सारे वर्क होते हैं ना, सब काम करते हैं, और खाना तो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बनाना ही पड़ता है। एक बार हम डस्टिंग वगैरह छोड़ देते हैं, कपड़े धोना छोड़ देते हैं कि चल कल धो लेंगे, बट खाना एक ऐसी चीज़ है कि हम ज़रूर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमें खाना खिलाना है सबको, फैमिली मेम्बर्स सब मांगेंगे तो हमें देना पड़ेगा। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ में हमने इसको इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि हमें खुद भी खाना है। हाँ, तो हमारी ज़रूरत है खाना खाना, तो इसलिए हम खाना ज़रूर बनाते हैं। सारे काम हम स्किप कर सकते हैं, बट खाना बनाना नहीं स्किप करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम इम्पोर्टेंस नमाज को दें कि नमाज की कितनी ज़्यादा अहमियत है, और वो हम पता है इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे अभी कोई, अगर हम खाना नहीं बनाएं तो जितने भी लोग हैं, हमारे शौहर हैं, हमारे सास ससुर हैं, या बच्चे हैं, तो वो हमसे बोलेंगे बार बार, खाना दीजिए, खाना दीजिए, आपने क्यों नहीं बनाया, आपको ऐसे ही नहीं बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया, मतलब हमसे क्वेश्चन करेंगे वो, और साथ ही फिर नाराज़ हो जाएंगे अगर हमें नहीं बना के दिया। तो उसकी वजह से हम खाना ज़रूर बनाते हैं। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो जस्ट उसी टाइम हमें एक्शन, मतलब रिप्लाई में कोई एक्शन नहीं कि उसी टाइम हमें थप्पड़ मारें, या फिर उसी वक्त हमें कोई सज़ा मिल जाए, उसी वक्त नहीं होता है, वो थोड़ा सा रुक कर होता है, ठीक है। तो इसलिए ना हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, हम नमाज़ नहीं कज़ा करें तो क्या दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला उसी वक्त हमें सज़ा नहीं देते हैं, और दुनिया में हमें किसी भी काम की उसी वक्त सज़ा मिल जाती है, इसी वजह से हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन हमें अपने माइंड में ये सोचना है कि यार अभी हमें भले ही इसकी सज़ा नहीं मिल रही, लेकिन आगे जब हम मर कर जाएंगे तब हमें इसका पूरा पूरा बदला देना पड़ेगा। कि अल्लाह ताला जब हमसे क्वेश्चन करेंगे कि इस वक्त तुमने नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी थी, तब हम क्या जवाब देंगे।
तो हम जब अपने दिमाग में ये सब लेकर चलेंगे, ये सब सोच कर चलेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी नमाज़ें क़ज़ा नहीं होंगी। तो बस इसी तरह से मैंने भी इंशाल्लाह कोशिश करी है कि नमाज़ पढ़ूँगी। और साथ ही एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि जैसे टाइम टेबल होता है, मैं कुछ भी स्टार्ट करती हूँ ना, मैं बचपन से मतलब मेरी एक ये आदत है, बहुत टाइम हो गया, कई साल हो गए मुझे टाइम टेबल बनाते, बट कभी भी मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई, कभी नहीं कर पाई। कभी मैं 1 साल तो छोड़ें, आप 2-3 महीने भी फॉलो नहीं कर पाई। शायद मैंने 1 महीना तो फॉलो कर लिया था, लेकिन 2-3 महीने फॉलो नहीं कर पाई हूँ कभी भी मैं। तो इस बार मैंने ये सोचा है, इस बार ना मैडम मैं आराम से ये सोच रही थी कि यार टाइम टेबल ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम फॉलो कर पाएँ पूरा। अच्छा, मेरे साथ क्या होता था, अगर मैंने ये सोचा है कि मैंने 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 ये करना है, 12 से 1 ये करना है, और अगर मैं नहीं कर पाई, सम टाइम ऐसा होता है गेस्ट आ जाते हैं घर में, या कभी कोई और सी मजबूरी होती है, तो हम नहीं कर पाते हैं, कभी सुस्ती आ जाती है, तो हम अगर नहीं कर पाते हैं ना, तो मैं डीमोटिवेट हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार, अब तो मेरा टाइम टेबल टूट ही गया ना, अब क्या फ़ायदा, अब कुछ नहीं, अब छोड़ देते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके ना नमाज़ें भी क़ज़ा होने लग जाती थी, और साथ ही मेरा रूटीन भी बिल्कुल ख़राब हो जाता था। लेकिन इस बार ना मैंने अपने बिल्कुल रिलैक्स माइंड से ये सोचा है कि टाइम टेबल मुझे ऐसा नहीं बनाना है कि 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 ये करना है। वो इसलिए नहीं करना क्योंकि देखिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं। को देखिए जो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ घर में रहते होंगे ना, तो वो लोग शायद फॉलो कर भी पाएँ ये वाला रूटीन, लेकिन जिनकी जो फैमिली के साथ रहते हैं, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, या कोई घर की बड़ी बहू होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है। तो हम टाइम टेबल के अनुसार बिल्कुल नहीं चल पाएंगे कि मैंने अगर ये डायरी में लिखा तो मैं यही काम करूँगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है। बच्चा कभी भी रोने लग जाता है, कभी किसी चीज़ की ज़िद कर लेता है, कभी हस्बैंड जी घर आ जाते हैं, कभी खाना देना होता है, कभी बहुत सारी चीज़, कभी गेस्ट आ जाते हैं घर में, तो टाइम टेबल के अनुसार हम नहीं चल पाएंगे। तो ये चीज़ हमें सोचना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हमने इम्पॉर्टेंस देनी है ना, वो चीज़ शामिल करनी है बस, कि चाहे कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक हो जाए, बट हमने ये चीज़ फॉलो करनी है। इसको ही टाइम टेबल बनाना है कि मुझे कुछ आदतें हैं जिनको लेकर आना है अपनी ज़िंदगी में। तो इसी तरह से मैंने भी इस बार 5 वक़्त की नमाज़ की एक वो बनानी है, एक मतलब मैंने सोचा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नमाज़ ज़रूर पढ़नी है, उसको क़ज़ा नहीं करना है। और साथ ही बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं सोच रही हूँ कि इंक्लूड करूँगी अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, ये मेरी ना हमेशा से आदत है, 3-4 साल हो गए तब से मैं यही कर रही हूँ कि जैसे मेरा बर्थडे जिस दिन होता है ना, उस दिन मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ कि अब मेरे को ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। तो इसी तरह से अभी जब मैं 2-3 साल पहले जब मेरा बर्थडे था, तो मैंने सॉन्ग सुनना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैंने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने सॉन्ग नहीं सुनना है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब हम अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ छोड़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर हमें सब्र दे देते हैं, फिर दिल ही नहीं करता। पहले मुझे सॉन्ग सुनना इतना ज़्यादा पसंद था, मैं सच बता रही हूँ, बहुत पसंद था। लेकिन अब अल्लाह ताला ने इतना सब्र दे दिया कि जब कोई मतलब सॉन्ग चलता भी है ना, तो मुझे इरिटेशन होने लगती है। ना मुझे डांस देखना अच्छा लगता, ना मुझे सॉन्ग सुनना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, अपने आप ही नहीं अच्छा लगता। तो मैं ये सोच रही थी, यही आपको भी मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ को सैक्रिफाइस करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको उस पर सब्र दे देंगे कि आप कंट्रोल कर लेंगे, आपका दिल ही नहीं करेगा। दिल की मतलब ये तो नहीं, इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। तो सेम वैसे मेरे साथ भी हुआ, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि यार ये ठीक है, मन भी नहीं कर रहा और मतलब सवाब भी है, अपना छोड़ दिया मैंने। तो बस ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बातों बातों में यहाँ पे सहरी का वक्त हो गया, और मैं व्लॉग का कुछ भी नहीं बता पाई आपको। तो यहाँ सॉरी, अफ्तारी का वक्त हो गया। तो यहाँ पर ना मैं सिर्फ आलू के और प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ। हस्बैंड जी ने कहा था कि जब तक मैं रोज़ा खुले तब तक मैं आ जाऊँगा फ्रूट्स लेकर, लेकिन वो थोड़ा सा दूर चले गए थे, तो मैंने भी परेशान नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो है अल्लाह ताला ने इतना ही बहुत दिया है, मैं इसी से रोज़ा खोल लूँगी, आप परेशान ना होइए। तो बस यहाँ पर पपाया मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी मैंने कट कर लिया था, और ये पकौड़ी बनाई थी, तो मैंने और मेरी सास ने मिलकर हमने, अच्छा मेरी सास को पता भी नहीं था कि मैंने रोज़ा रखा है। तो जब मैं नीचे लेकर गई पकौड़ी वगैरह, मम्मी कह रही रोज़ा रखा था तुमने? मैंने कहा हाँ। तो कह रही हमें बता देती, हम ले आते जाके फ्रूट्स। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरा वैसे भी इतना मन नहीं कर रहा था खाने का कुछ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद बहुत सारी दुआएं करी, बहुत सारी दुआएं मांगी अल्लाह ताला से अपने आगे वाली ज़िंदगी के लिए, कि अल्लाह ताला अब जो ये सो साल मेरा गुजरेगा, या आने वाले जितने भी साल हैं, अल्लाह ताला मेरे बहुत अच्छे जाएँ, और खूब मैं आपकी इबादत करूँ, और अल्लाह ताला हम सबको खूब हिदायत दे दीजिए, अच्छी हिदायत दे दीजिए, मतलब हिदायत दे दीजिए, और हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दीजिए। और जो भी लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाइए। तो बस यहीं पर अब मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड। तो
आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, और इसी तरह के और व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।